नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के प्रश्न 4 का 13, 14, 15 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का वीडियो बना दी हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, वहां जाके वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रश्न 4 ये जो दिया हुआ है, इसमें देखिए हमको ये बताना है पहले जो श्रेणी दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके 3 पद और बताना है और इसका सारांतर भी बताना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन कर रहा है इसमें। तो जैसा कि देखिए समांतर श्रेणी होने के लिए दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। अगर समान है तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक ना। तो ये देखिए पहला इसमें 4 पद दिया हुआ है, जैसा कि बताते हैं पहले से, ठीक ना। पहले के नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए A1 यानी पहला पद देखिए है रूट में 3 दिया हुआ है। दूसरा पद यानी A2 बराबर रूट में 6 दिया है। तीसरा पद A3 बराबर रूट में 9 और A4 बराबर रूट में 12 ये दिया हुआ है। इसके देखिए दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे पहले हम, ठीक ना। तो अंतर निकालने के लिए यानी पहले के अंतर के लिए D1 करेंगे, इसको बोलते हैं सार्वंतर, ठीक ना। D1 बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है, दूसरा पद यानी A2 माइनस A1 बराबर A2 मेरा देखिए रूट में 6 है, ऋण रूट में 3, इसको देखिए घटाना है, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको देखिए दो पार्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, या तो इस तरह से करिए क्योंकि 2 3 6 होता है, ये नहीं होगा। रूट में 3 अगर कॉमन ले लें, ठीक ना। देखिए अगर रूट में देखिए यहाँ पे 6 है, ठीक ना। इसको दो पार्ट में अगर कर दें, देखिए होगा रूट में 2 गुणे रूट में 3 होगा, क्योंकि रूट रूट का अंदर अंदर गुणा होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा देखिए, ठीक ना। यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं रूट में 3, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, इसमें बचेगा रूट में 2, ठीक। कॉमन का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग चला जाए वो कॉमन होता है। तो इसमें देखिए रूट 3 ये कॉमन हो गया, यानी कट जाएगा अगर भाग देंगे तो यहाँ पे होगा, और इसमें देखिए ऋण में 1 हो जाएगा, इस तरह से। अब दूसरा देखिए निकालते हैं, D2 निकालते हैं इसमें। तो D2 बराबर हो जाएगा, देखिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना, ये तीसरा पद है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दीजिए। तीसरा पद यानी A3 माइनस A2 बराबर है यहाँ पे तीसरा पद रूट में 9 ऋण में रूट में 6, ठीक ना। ये हो गया। यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कॉमन D2 में ले लें, रूट में देखिए 3 कॉमन ले लें, ठीक ना। इसको देखिए इसमें भी देखिए 3 है रूट में, और इसमें भी 3 है, ठीक ना। अगर 3 लेंगे देखिए रूट में 3 गुणे 3 ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लेते हैं रूट में 3 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा मेरा रूट में देखिए 3 बचेगा, और ऋण यहाँ पर देखिए ऋण में माइनस रूट में 2 बचेगा इसमें। अब देखिए D3 निकाल लेते हैं। D3 यानी देखिए चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे। चौथा पद A4 में से यहाँ पे A3 घटा देंगे। A4 रूट में देखिए 12 है माइनस, ठीक ना। अब रूट में 9 है तीसरा पद, ये कर लेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए कॉमन ले लेंगे, या तो देखिए अगर ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए D1 देखिए मेरा ये है और D2 मेरा ये है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दोनों ये समान नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सार्वंतर समान मेरा नहीं आ रहा है, तो इसको कह सकते हैं समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक ना। अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं, अगर 2 ही नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। यहाँ पर भी देखिए अगर कॉमन ले लेंगे, देखिए रूट में हम अगर यहाँ पर 3 कॉमन ले लें तो रूट में 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे बचेगा रूट में, क्योंकि 3 चौके 12 होता है, रूट में देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, या कह सकते हैं इसको 2 हो जाएगा, ठीक ना। बाहर में निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए रूट में 3 हो गया। इस तरह से देखिए ये मेरा बराबर नहीं आया है सब। इसको हम लिख सकते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसके सार्व अंतर समान नहीं है। सार्व अंतर समान नहीं है। ठीक ना। इस तरह से देखिए चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें पहला पद यानी A1 दिया है 1 के स्क्वायर, ठीक ना। A2 दूसरा पद 3 का स्क्वायर है। तीसरा पद
A3 बराबर दिया है 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, 5 स्क्वायर। और देखिए चौथा पद दिया है यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, ठीक ना। इसको भी देखिए चेक करेंगे दो पदों के बीच में, अगर समान अंतर आ जाता है तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए D1 पहले पद के लिए अंतर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, A2 माइनस A1। A2 मेरा देखिए 3 का स्क्वायर है, ऋण यहाँ लगाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, आ गया ये 8, ठीक ना। 9 में से 1 घट गया, 8 हो गया। अब D2 निकाल लेते हैं, D2 बराबर यानी A3 में से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, A3 माइनस A2। A3 देखिए 5 का स्क्वायर है ऋण में, और A2 मेरा 3 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा देखिए 5 25 और यहाँ पर 3 त्रिका 9, घटा देंगे, देखिए आ जाएगा 25 में से 9 घटा देंगे 16। अब देखिए आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो पद अगर चेक कर लिए, इसमें देखिए पहला आ गया 8 और दूसरा आ गया 16, यानी इसके यहाँ समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि 8 इसमें आया है तो इसमें भी 8 होना चाहिए, सब पदों में बीच में अंतर 8 होना चाहिए, तब तो समांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी को देखिए एपी भी बोलते हैं, ठीक ना। श्रेणी नहीं है क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये चौथा प्रश्न का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें भी देखिए पहला पद दूसरा पद 3 4 पद दिया हुआ है, यानी पहला पद के लिए A1 दिया है 1 का स्क्वायर दिया है, A2 दिया है बराबर 5 का स्क्वायर, A3 बराबर 7 का स्क्वायर और A4 दिया है 73, ये 73 है, 73 दिया है, ठीक ना। यहाँ पे भी देखिए दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, पहले चेक करेंगे, अगर बराबर आ जाता है तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए D1 बराबर निकालते हैं तो A2 माइनस A1। A2 मेरा देखिए है 5 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर हो जाएगा, A1 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, बराबर देखिए 25 में से घट जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, D2 निकालते हैं दूसरे पद में, इसमें अंतर, तो देखिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, A3 मेरा देखिए 7 का स्क्वायर है ऋण में, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, बराबर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49, ठीक ना, ऋण 5 25। अब घटा देंगे, देखिए यहाँ से 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक, और देखिए 2 में से 2 गया, 2 हो गया, 24 आ गया। अब तीसरा चेक कर लेते हैं, इसको भी D3 बराबर देखिए A4 यानी चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, चौथा पद है यानी A4 A3 करेंगे, A4 मेरा देखिए 73 है और A3 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7 73 7 7 49, इसका स्क्वायर करेंगे 7 का, 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए घटा लेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है या 9 है, घटेगा नहीं, 1 ले लेगा, यहाँ से 13 हो गया, 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा देखिए 4, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए हो गया मेरा 6 में से 4 गया 2, 24। इस तरह से देखिए D1 D2 D3 सबके आगे बराबर आ गया, जिन 24 अतः ये क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। इसमें लिखेंगे सार्व अंतर समान है, अर्थात या तो लिख लीजिए सीधे सार्व अंतर लिख लीजिए, अर्थात सार्व अंतर D बराबर कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक ना। अगर सारा अंतर समान है इसलिए क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी हो गया। यहाँ लिख लीजिए सार्व अंतर समान है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, इस तरह से, ठीक ना। अब देखिए इसके अगर समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और बताना है, इसके अगला 3 पद और बताना है, ठीक ना। देखिए समांतर श्रेणी अगर प्रथम पद A और सार्वंतर D हो, इस तरह से देखिए किसी भी पद को हम निकाल सकते हैं इसमें। तो
इसके लिए देखिए ध्यान से, पाँचवां पद, क्योंकि 4 पद तक दिया हुआ है, पाँचवां पद निकालेंगे। पाँचवां पद यानी A5 बराबर, देखिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो पाँचवां पद देखिए होगा A प्लस, ठीक ना, 4D। ये पाँचवां पद निकालेंगे तो डी में एक का कम कहीं गुणा होगा, ठीक ना, 4D हो जाएगी पाँचवां पद। अगर छठवां पद निकालेंगे तो 5D होगा यहाँ पे। अगर तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ 2D होगा। इस तरह से देखिए एक कम ही होता है इसमें गुणा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है प्रथम पद है, प्रथम पद इसमें देखिए है मेरा, देखिए दिया हुआ श्रेणी का एक का स्क्वायर है, ठीक ना, और सारांतर मेरा आ गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 24 है, रखना है, ठीक ना। ये यहाँ पे रख देंगे, एक का देखिए स्क्वायर तो एक ही आएगा, ठीक ना, पहला पद यहाँ पे हो गया धन, और इसके बीच में गुणा चिन्ह होता है 4 गुणे, अब देखिए डी का मान आया है, सारांतर मेरा आया है 24 रख लेंगे बराबर एक धन। अब इसको कर दीजिए गुणा, हाँ, 4 चौक के देखिए 16 हाथ से लगा, 1 4 दूना 8 1 9, इस तरह से जोड़ देंगे, 96 है और 1 97 हो जाएगा। अब छठा पद निकालते हैं। छठा पद A6 बराबर, देखिए छठा पद के लिए होगा यानी A प्लस 5D होगा, एक कम होगा इसमें गुणा, ठीक ना, डी में। पहला पद देखिए मेरा एक का स्क्वायर है तो यानी एक ही लिखेंगे, धन 5 गुणे डी का माना है 24 रख लेंगे बराबर, यहाँ पे एक हो गया धन। अब इसको गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 के 0 हाथ से लगा 2, 5 दूना 10 2 12। अब देखिए इसमें हो गया 121, जोड़ देंगे 120 और 121, ये आ गया। सातवां पद निकालेंगे। सातवां पद यानी A7 बराबर कि A प्लस, ठीक ना, सातवां पद के लिए A प्लस 6D हो जाएगा। A का देखिए मान है, पहला पद है मेरा 1 धन 6 गुणे डी का मान मेरा 24 है, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 1 धन, आप गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 के 4, ठीक, यहाँ से लगा 2, 6 दूना 12 13 1 14, 144 हो गया। और इसको जोड़ देंगे 145, इस तरह से देखिए ये अगला 3 पद ये हो जाएंगे। अतः दी गई श्रेणी के लेंगे, अतः क्रमशः देखिए जो आया है मेरा 97, ये आ गया है, देखिए पहला ये है 97, 121 और 145, 97 121 और 145, ये हो जाएगा 3 पद उसके अगला, ठीक। इस तरह से देखिए सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।